हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ सबकी दिवाली अच्छी गई होगी। ये है मेरा हॉल जिसे मैं बहुत दिन से चेंज करने की सोच रही थी, पेंट करने की। तो अभी हम कर नहीं सकते, मेरा हमारा बजट नहीं है। तो ये जो आप वॉल देख रहे हैं, सर लगा के लेटते हैं तो जिससे ये वॉल ना ब्लैक ब्लैक हो गई है। तो हमने सोचा कि अगर पेंट नहीं करा सकते तो कुछ और तो कर सकते, इसलिए मैं वो लोकल मार्केट से ये वॉलपेपर ख़रीद कर लाई हूँ। लोकल मार्केट और ऑनलाइन मार्केट में ये मुझे 250 रुपये का पड़ रहा था और 2.5 मीटर मिल रहा था। और लोकल मार्केट में वही वॉलपेपर मुझे 150 रुपये का मिला है 5 मीटर। तो मैंने ये लगाना स्टार्ट किया और ये देखिए, ये है मेरी वॉल का फाइनल लुक। बहुत मुश्किल हुई लगाने में क्योंकि मैंने खुद लगाया था, किसी को बुलवाया नहीं था। और जो भी मुझे दिक्कत आएगी मैं आपको बताऊंगी, शेयर करूंगी। और ये जो आप लेफ़्ट साइड बॉल देख रहे हैं ना, फिर ना ये वाली बॉल मुझे खटकने लगी। मैंने कहा एक बॉल तो मैंने अच्छी कर ली, अब इसका भी कुछ करना पड़ेगा। कैसी लग रही है वैसे आपको ये? मुझे तो अच्छी लग रही है। तो फिर मैंने साइड वाली वॉल का भी सोचा, क्योंकि वो भी देखिए नीचे नीचे गंदी। पूरे मेहनत के बाद दिख भी रहा है। फिर मैंने साइड वाली वॉल को मेकओवर किया। अब मैं बताती हूँ मुझे वॉलपेपर लगाने में प्रॉब्लम क्या है। आपके पास शार्प ब्लेड होना बहुत ज़रूरी है जो काटने में हेल्प करता है। और थोड़ा थोड़ा सा हटाइए और किसी अच्छे कपड़े से थोड़ा थोड़ा करके दबाते जाइए, जिसमें उसमें जो कहीं कहीं चिपक जाता है और बबल्स आ जाते हैं वो नहीं आएंगे। तो धीरे धीरे स्टिकर हटाकर लगाने से थोड़ा सा हेल्प मिल जाती है। और कपड़ा ऐसे ऊपर से रब करने से बबल स्क्रैचेस जो भी कुछ पड़ते हैं उसमें बीच में, वो सब नहीं आते हैं। और धीरे धीरे कपड़ा घिस के, जैसे कहीं कहीं कुछ ओवर हो जाता है या चिपक जाता है पेपर, तो धीरे धीरे उसको रब करेंगे तो वो हट जाता है पेपर। मेरा ये ब्लेड की शार्पनेस ख़त्म हो गई थी तो पेपर काटने में भी थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही थी। और उस वक्त मेरे पास जो था मैंने वही यूज़ कर लिया। मैंने कहा जैसा है इसी को यूज़ करना है। तो आप देख सकते हैं ये मैंने ऑनलाइन मंगाया था लास्ट ईयर। देखिए ये एयर भर गई है ना इसमें। तो अब हम इसको अगर रब करते हैं तो एक साइड से दूसरी साइड, दूसरी से दूसरी साइड चला जाएगा। तो हमें करना क्या है, इसके लिए हमें कोई पॉइंटेड चीज़ लेनी है। जैसे पेन की निब या मेरे पास जो कटर था उसी का पॉइंट ले करके मैंने उसको पिंच कर दिया और फिर वहाँ से सारी एयर निकाल के उसको सही कर दिया पेपर को। क्योंकि जो बबल्स पड़े थे अगर हम उसे तुरंत सही नहीं करेंगे तो फिर वो सबसे पहले वहीं से फटेंगे। और घर में अगर छोटे बच्चे होंगे तो वो उसी के पीछे पड़े रहेंगे, उसी के पीछे पड़े रहेंगे। चीज़ें आपकी ख़राब हो जाएंगी, फिर इतना एफ़र्ट ख़राब हो जाएगा। कोशिश तो। और ये वाला वॉलपेपर जब मैं लगा रही थी तो मैंने नोटिस किया वो ऑनलाइन ही ख़राब आया था। इसमें भी एयर हो गई है तो सेम प्रोसेस करेंगे, जिससे आपका में एयर हट जाएगी जो बीच में भर जाती है वॉलपेपर लगाने से। तो मुझे तो ये आइडिया अच्छा लगा, क्योंकि अगर आपका बजट नहीं है तो आप इसे भी अप्लाई कर सकते हैं। ये भी आपके घर को सुंदर बनाने में हेल्प करेगा। ये वॉलपेपर ऑनलाइन ही थोड़ा सा अंदर से ख़राब आया था। देखिए अब इसका लग गया है, पर ये मुझे पेपर कम पड़ा था तो थोड़ा वॉल बच गई है साइड की। देखिए आप देख रहे होंगे ये मुझे पड़ा था 150 रुपये का, पर ये 2.5 मीटर था। ये है फाइनल लुक मेरे हॉल का। कैसा लगा आपको? गेस्ट रूम का अच्छा लग रहा है ना? तो आप भी अप्लाई कर सकते हैं। फ्रेंड्स, मेरा आइडिया कैसा लगा प्लीज़ बताइएगा। ये मेरी ऑफलाइन शॉपिंग है दिवाली की, जो कि मैं लोकल मार्केट से लाई थी, लाइट वगैरह ये। तो ये भी मुझे 200 रुपये की पड़ी थी, 180 की पड़ी थी। ये मुझे झूमर, मतलब ये लटकन तोरण सुंदर लग रही ना। और मैंने इसको ऑनलाइन देखा था 300, 350, 250 ऐसे, मतलब ऊपर मिल रही थी।
ये मैं फूल लेके आई थी, पर दिवाली में इतना बिज़ी शेड्यूल था कि मेरे पास अभी टाइम नहीं है। बड़े वाले फूल हैं, मुझे अच्छे लग रहे थे तो मैंने लिए थे। ये भी रीज़नेबल प्राइस पे हैं और मैं इसको जब खुद पॉट बनाऊंगी तब ही लगाऊंगी। ये भी मुझे शायद एक ये सब मतलब बजट के अंदर ही मिले हैं और मुझे ऑनलाइन से ज़्यादा अच्छा तो ऑफ़लाइन लगा। हाँ, बस थोड़ा सा टाइम वाला इशू सबके ही पास रहता है कि अगर आपके पास टाइम है तो आप शॉपिंग कर सकते हैं। और मेरी तोरण देखिए इस बार मैंने नई ली है, मतलब लेती तो हर साल हूँ पर थोड़ा सा इस बहुत सारी मिल रही थी पर मुझे ये अच्छी लगी। तो आप लोग बताइएगा कि आपको मेरी दिवाली शॉपिंग कैसी लगी फ्रेंड्स। ये तोरण ये सब मुझे बजट में मिला। ये भी मेरे 180 की ये भी है। और देखिए गणपति जी और लक्ष्मी जी की तो हम दिवाली पे पूजा करते ही हैं, तो मैंने सोचा कि इसको गेट पे लटकाएंगे तो अच्छा लगेगा। गणेश जी तो दिख ही रहे हैं, इसमें क्रिस्टल्स वगैरह लगे, बहुत सुंदर लग रही थी मुझे तो मैंने ले ली। आपको कैसी लग रही है फ्रेंड्स? ये कैसी लग रही है? ये मेरी दूसरी वाली है और ये भी मुझे बहुत अच्छी लगी क्योंकि हम स्वास्तिक तो वैसे भी बनाते हैं। ये उल्टा इसलिए क्योंकि मैंने इसे उल्टा रख रखा है, शायद आपको दिख रहा होगा। इसका स्वास्तिक उल्टा दिख रहा है ना आपको, क्योंकि ये उल्टी रखी हुई है। और ये मुझे 120 की पड़ी थी। ये मुझे 20 के स्टिकर पड़े थे, हम वॉल वगैरह या गेट वगैरह पे लगाते हैं। तो मुझे ये भी लगे अच्छे तो मैंने ले लिए ये भी। ये है मेरी छोटी सी शॉपिंग दिवाली की और ये भी मुझे अच्छे लग रहे थे तो मैंने ले लिए। फिर हमारी हुई शाम की तैयारी, तो मैंने अपने गार्डन से तोड़े फ्रेश लीव्स मैंगो की और तोरण बनाना शुरू किया, जिसमें मेरे बेटे ने मेरी हेल्प करी थी। उसको ये सब करना पसंद है, मे बी मेरी वजह से उसको ये सब आदतें लगी हैं, तो वो मेरी हेल्प कर रहा था। उसने तोरण बनाने में मेरी बहुत हेल्प की। बच्चे हो जाते हैं तो बहुत हेल्प मिल जाती है और हमें लेना भी चाहिए क्योंकि बच्चों को ये सब बहुत अच्छा लगता है। लड़ाई झगड़ा करेंगे उससे अच्छा आप उनको इंगेज रखिए। देखिए अच्छी लग रही है ना, ऐसे बना बना के उसने मुझे 5 दिए थे फूल। फिर मैंने उसको अटैच किया, फिर मैंने सोचा मैं भी ट्राई कर लूँ। मैंने भी ट्राई किया और मेरे से भी बन गया। गणेश जी लक्ष्मी जी आएंगे तो अपने एफ़र्ट डालना ज़रूरी है ना, सभी लोग करते हैं। थोड़ा सा टाइम निकाल के मैंने भी किया। घर के बहुत काम रहते हैं पर घर को अपने हाथों से सजाने में जो सुकून रहता है वो मानते हैं कि दिवाली पे सबकी हालत ख़राब हो जाती है। ये देखिए बन के तैयार हो गई। फिर हमने इसको लटका दिया गेट पे। बच्चों से ये सब करवाना चाहिए। उनमें भी वो चीज़ें आती हैं, क्रिएटिविटी आती है। ये उसने अपने तरीके से बनाई थी कि एक मैं अपने तरीके से बनाऊंगा, तो ये भी उसी ने बनाई थी। बस उस टाइम तो लग रहा था। अब फाइनल देखिए मैंने गेट पे लगा दी है सब। आपको कैसा लगा प्लीज़ बताइएगा और आप लोगों की दिवाली कैसी रही ये भी बताइएगा फ्रेंड्स। ये दिन का है गेट पे लटकाने के बाद। अच्छे लग रहे हैं ना? मुझे भी बहुत अच्छे लग रहे थे और बहुत सुकून लग रहा था, सेटिस्फाइंग लग रहा था कि अच्छा लग रहा है। आप जब किसी चीज़ में खुद एफ़र्ट डालते हैं तो उसका एक मेंटली सुकून बहुत होता है, सेटिस्फेक्शन बहुत बड़ी बात होती है ना, जो हम लोगों को थोड़ा सा कम मिलता है। ये देखिए ये ऊपर मैंने रूम में लगाई है और फिर
फिर इन सब तैयारियों के बाद शाम की पूजा की तैयारी भी करनी थी, तो जल्दी जल्दी ये सब काम डेकोरेशन का ख़त्म करने के बाद फिर से एक बार मेरे बेटे ने मेरी हेल्प की बाहर रंगोली बनाने में, क्योंकि हम उसे कलर से बना सकते थे रंगोली, पर हमारे घर ना बिल्ली के बच्चे हैं और वो मानते नहीं हैं, वो कहीं पे भी चले जाते हैं टुक 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 टुक, इसलिए हमने परमानेंट बनाना सही समझा। तो वो बेटा फिर मेरा परमानेंट ही बना रहा था, तो कह रहा था मम्मी इस पे चलेंगी भी। तो ये फाइनल लुक है, कैसा लगा। शाम को पूजा की तैयारी, और बच्चों ने पटाखों के लिए तो पूजा करना मुश्किल कर दिया, जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो। फिर हमने लक्ष्मी गणेश जी की पूजा की, जो यूजुअली सभी लोग अपने घर में करते हैं। पूजा होने के बाद बच्चों पटाखे का थैला उठा के भाग गए, और फिर उनका पता नहीं चला। बड़ा वाला चला गया, छोटा वाला भी गया था, उसके बाद सब जगह लोगों से मेरी दिवाली दिखती, जैसा सबने किया। पर पटाखे चलाने का बहुत शौक़ लगता था। अब तो टाइम की इतनी कमी रहती है, काम ही करना होता है। ये देखिए ऊपर से इसीलिए फिर क्रैकर्स चलाए। फ्रेंड्स, आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, उम्मीद करती हूँ कि अच्छी लगी, और अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। आरू इधर से सब्सक्राइब चलाओ नहीं किया बेटू। सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वैसे तो क्रिएशन जो भी मैं कुछ करती हूँ वो भी उसमें डालती हूँ। और मेरी तरफ से आप सब लोगों को दिवाली बहुत बहुत शुभ रही हो, यही उम्मीद करती हूँ। स्वस्थ रहे हो सब, लक्ष्मी जी गणेश जी का सबके घर आगमन हो। थैंक यू।